मिंटू चिंटू, आज हम भौतिक विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध को प्रमाणित करेंगे, जो कि गोलीय दर्पण में जो वस्तु की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है और जो फोकस दूरी है, इस तीनों के बीच जो संबंध है उसे आज हम प्रमाणित करेंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट इसे बहुत ही बोरिंग या बहुत ही कठिन समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन अच्छे स्टूडेंट्स, जो अच्छे छात्र होते हैं, उसकी तो निशानी ही यही है कि हम आंकड़ों के साथ खेलें, आंकड़ों के साथ मंथन करें। लेकिन आज हम आपको इतना सरल तरीका से प्रमाणित करके बताएंगे कि आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और आप कभी भूलेंगे नहीं। तो गोलीय दर्पण में जो ये वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के बीच जो संबंध है वो है 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। ये संबंध जो है गोलीय दर्पण में, ये u हो गया वस्तु की दूरी, ये v हो गया प्रतिबिंब की दूरी और ये हो गया फोकस दूरी। आज इसी संबंध को हम जो है आपके सामने प्रमाणित करेंगे। तो चलिए देखते हैं, और बहुत ही सरल तरीका से हम प्रमाणित करने जा रहे हैं। और आप भी आंकड़ों के साथ खेलिए, आंकड़ों के साथ जूझिए। ये जो है बोरिंग नहीं है, बहुत ही मजेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण बनाते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण है। ये हो गया प्रधान अक्ष, यहाँ पे हो गया हमारा फोकस, यहाँ पे हो गया हमारा वक्रता केंद्र। यहाँ पे जो है एक वस्तु है। सबसे पहले हम प्रतिबिंब बनाते हैं। ये प्रधान अक्ष के समानांतर रेखा जा रही है और यह परावर्तित होकर कहां से लौटेगी? फोकस से परावर्तित हो जाएगी। और एक जो वक्रता केंद्र से जाती है, वक्रता केंद्र से जो किरण जाती है वह दर्पण पे लंब का काम करती है, इसलिए वह जिस दिशा से जाती है उसी रास्ते से वापस भी लौट जाती है। तो यहाँ देखिए एक प्रतिबिंब यहाँ बना, ये हमारा प्रतिबिंब बन गया। अब हम लोग ये हमारा वस्तु ए बी है, ये ध्रुव है P और ये Q बिंदु पर टकरा करके परावर्तित होती है। सबसे पहले हम लोग रचना करेंगे। रचना में क्या करेंगे? वस्तु ए बी का प्रतिबिंब, वस्तु ए बी का प्रतिबिंब क्या बन रहा है? MN प्रतिबिंब MN खींचा। ठीक है, प्रतिबिंब हम लोग खींच लिए। अब देखिए हमारा जो है वस्तु दूरी क्या है? ध्रुव से वस्तु दूरी हो गया, यानी कि AP हमारा वस्तु दूरी है। A है यहाँ और यहाँ P है, तो ये डिस्टेंस क्या हो गया? AP।
ये एपी जो है वस्तु दूरी हो गया, एपी बराबर वस्तु दूरी। ये एपी जो है क्या हो गया, वस्तु दूरी हो गया। अब देखिए प्रतिबिंब दूरी, ये एम और पी, ये एम और पी के बीच की दूरी जो है ये कौन सा दूरी हो गया, प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी। अब प्रतिबिंब दूरी को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, भी बराबर भी। वस्तु दूरी को क्या बोलते हैं, यू। अब देखिए एफ पी, ये क्या हो गया, फोकस दूरी। एफ पी बराबर फोकस दूरी, इसको एफ, छोटी एफ। अब देखिए ये सी पी, ये जो वक्रता केंद्र है सी और पी से के बीच की दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या। सीपी बराबर वक्रता त्रिज्या। अब जो वक्रता त्रिज्या होती है मिंटू चिंटू, बताए थे आपको कि वक्रता त्रिज्या हमेशा क्या होती है, जो फोकस दूरी होती है उससे दुगुना होती है, यानी कि वक्रता त्रिज्या हो जाएगा 2f बराबर 2f। अब देखिए एक और, अब ये ए बी जो है, ए बी प्रतिबिंब से यहाँ समानांतर है, ये बी क्यू रेखा जो है ये समानांतर है एपी के, यानी कि जितना डिस्टेंस ये ए बी का है उतना ही डिस्टेंस पी क्यू का भी होगा। ठीक है, इसलिए ए बी बराबर पी क्यू। अब देखिए ये टोटल का टोटल वस्तु दूरी हो या प्रतिबिंब दूरी हो या फोकस दूरी हो, ये सब के सब दर्पण की बाईं ओर है, दर्पण के बाईं ओर है। और निर्देश चिन्ह निर्देशांक परिपाटी जो है कार्टेशियन सिस्टम के अनुसार जो भी बाईं ओर होती है सबको हमको निगेटिव मानना है। इसको यहाँ ध्रुव से बाईं ओर जो भी है उसको क्या मानेंगे, निगेटिव, और ध्रुव से दाईं ओर जो भी है उसको मानेंगे पॉजिटिव। चूंकि वस्तु प्रतिबिंब फोकस सबके सब ध्रुव से बाईं ओर है इसीलिए इसको हम क्या मानेंगे, निगेटिव मानेंगे। तो ये आपका वस्तु दूरी हो गया माइनस यू, प्रतिबिंब दूरी माइनस भी, फोकस दूरी माइनस एफ, वक्रता त्रिज्या माइनस 2f। ठीक है, अभी समझना है, लिखने का मौका देंगे, अभी समझना है। अब ये समझ लिए। अब जो है हम लोग आते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एम एन सी में। कौन कौन त्रिभुज में आते हैं हम लोग, देखिए अब हम लोग देखिए ध्यान से देखना है। त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी, यानी इस त्रिभुज में आए और एक त्रिभुज में आए एम एन सी। ये दो त्रिभुज देखना है, ए बी सी और एम एन सी में। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज में, अब त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, त्रिभुज एम एन सी, एम एन सी। ठीक है,
त्रिभुज एबीसी और एमएनसी में देखना है। अब देखिए ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, दो कोण बराबर हुआ। अब देखिए ये कोण जो है इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसीलिए कोण ए सी बी जो है कोण एम सी एन के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। अब देखिए दो कोण बराबर हो गया, लंब है, और ये दो कोण भी बराबर हो गया, यानी कि हम जानते हैं किसी भी दो त्रिभुज के अगर दो कोण, दो संगत कोण बराबर हो तो वह उस त्रिभुज का जो संगत भुजा होगा वह क्या होगा, समानुपातिक होगा, और वह त्रिभुज जो है वह समरूप त्रिभुज होगा। कौन त्रिभुज होगा, समरूप त्रिभुज होगा। इसलिए हम कह सकते हैं त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एम एन सी। अब जब दो त्रिभुज ये समरूप है तो इसका भुजा जो है क्या होगा, समानुपातिक होगा। अब जैसे ही भुजा समानुपातिक होगा, इसको मिटा देते हैं, इसकी अब जरूरत नहीं है। चलिए अब दो त्रिभुज समानुपातिक हो गया, तो अब देखिए ए बी है यहां भुजा, तो ए बी, इसलिए ए बी बटा यहां से ए बी लिए तो यहां से एम एन लिए, एम एन। अब बराबर, अब देखिए यहां से ए सी लिए, ए फर्स्ट नंबर में है, सी लास्ट में है, ए और सी लिए, ए सी। अब इसकी के समानुपातिक क्या होगा, एम और सी, फर्स्ट में एम है लास्ट में सी है, एम सी। ए बी बटा एम एन बराबर ए सी बटा एम सी, ए बी बटा एम एन बराबर ए सी बटा एम सी। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लिए। पुनः अब देखिए, अब त्रिभुज लेते हैं पी क्यू एफ, पुनः त्रिभुज पी क्यू एफ और एम एन एफ। अब ये देखिए, अब इस त्रिभुज पर दिमाग लगाते हैं, त्रिभुज एम एन एफ, ये त्रिभुज एम एन एफ और ये पी क्यू एफ। अब इस दो त्रिभुज में हम लोग देखते हैं, तो त्रिभुज इसमें भी देखिए ये 90 डिग्री है, यहाँ ये 90 डिग्री है, ये दोनों भी शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये दोनों त्रिभुज भी क्या होगा, समरूप त्रिभुज होगा। अब चूंकि यह दोनों त्रिभुज समरूप है, इसका भी संगत भुजा क्या होगा, अनुपातिक होगा। अब पुनः त्रिभुज पी क्यू एफ जो है यह भी समरूप होगा त्रिभुज किसके, एम एन एफ के, एन एफ के। अब समरूप है, इसका भी संगत भुजा क्या होगा, समानुपातिक होगा। पी और क्यू लेते हैं, पी क्यू बटे एम एन, सब एक सीरियल में लेना है। अब देखिए पी और एफ लिए हैं, ठीक है, पी और एफ लिए हैं, पी और एफ लिए, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर, पी एफ बटा इसका भी देखिए फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर। मैक्सिमम स्टूडेंट यहीं पे उलझते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट जो हैं यहीं पे उलझते हैं कि यहाँ कुछ और ले लेते हैं, यहाँ कुछ और ले लेते हैं। यहाँ क्या है, संगत भुजा ही समानुपाती होगा,
इसीलिए जब संगत भुजा इसका लेते हैं तो इसी के संगत अकॉर्डिंग भुजा इसका भी लेना है, तब जाकर के जो है हमारा खेल बनेगा, नहीं तो खेल बिगड़ जाता है और बच्चों को लगता है कि यह बहुत ही बोरिंग है। ठीक है, बहुत ही क्लासिकल है। देखिए, एक फर्स्ट लिए लास्ट लिए, फर्स्ट लिए लास्ट लिए, इसका भी फर्स्ट लिए लास्ट लिए, ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए, हम बताए हुए थे कि ए बी बराबर क्या है, पी क्यू के, क्योंकि दो समांतर रेखा के बीच है ये दोनों, तो ये ए बी का जो डिस्टेंस है वही पी क्यू का भी डिस्टेंस होगा। तो ये ए बी बराबर एम एन, पी क्यू बराबर एम एन, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यानी समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा 2 से ए सी बटे एम सी बराबर पी एफ बटे एम एफ, ए सी बटा एम सी बराबर पी एफ बटे एम एफ। ठीक है, अब इसको भी जो है मिटा देते हैं। अब चलिए यहाँ पे हम लोग मान पुटिंग करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मान को पुट करना है। तो ये ए सी जो है क्या है, ये ए सी, अब देखिए ये ए और सी ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, इतना डिस्टेंस में इतना डिस्टेंस माइनस, यानी कि ए सी को लिख सकते हैं ए पी माइनस सी पी, ए पी में अगर सी पी माइनस कर देंगे तो ए सी ही बचेगा, या ए सी को लिख सकते हैं ए पी माइनस सीपी, सीपी कैसे लिखे, देखिए ए सी जोड़ सीपी, इतना दूरी जोड़ इतना दूरी बराबर ये पूरा दूरी हो जाएगा ना। अब इतना दूरी निकालना है तो हमको ये पूरा दूरी में से इतना दूरी माइनस कर दिए, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए पी माइनस सीपी, ए पी माइनस सीपी। अब देखिए एम सी, ये एम सी है, ये एमसी को लिख सकते हैं सीपी माइनस एमपी, माइनस एमपी बराबर ये पीएफ, ये पीएफ फोकस दूरी हो गया, इसको ऐसे ही लिख दीजिए। ये एमएफ, ये एमएफ जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं एमपी माइनस एफपी, बस सब आंकड़ों का खेल है, बड़ा ही मजेदार है। अब देखिए, अब सबका मान हमको पुट कर देना है। एपी क्या है, एपी यानी कि वस्तु दूरी, ये एपी माइनस में था तो माइनस यू, माइनस ये सीपी क्या है, सीपी क्या है, वक्रता त्रिज्या यानी कि फोकस दूरी का 2 गुना, तो माइनस 2f। ठीक है, अब देखिए सीपी वही हो गया -2f माइनस एमपी, ये एमपी क्या हो गया आपका, एमपी हो गया प्रतिबिंब दूरी माइनस भी बराबर, अब देखिए पीएफ, पीएफ ये हो गया फोकस दूरी -f बराबर ये एमपी, ये देखिए एमपी ये हो गया प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी माइनस भी, अब माइनस दे दिए, ये एफपी है, एफपी फोकस दूरी तो माइनस एफ, आंकड़ों का ही खेल है, सिर्फ ये माइनस और प्लस पे ध्यान देना है, यहाँ हमको गड़बड़ नहीं होना चाहिए, यहाँ गड़बड़ हो जाएगा तो सारा खेल गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा मिल गया, अब इसको हम जो है अच्छे से चलिए इसको
पहले रफू चक्कर करते हैं। इससे ही मिटा देते हैं। ये बस आंकड़ों का खेल है और कुछ नहीं, बहुत ही मजेदार है। इससे बोरिंग नहीं होना है। देखिए ये आंकड़ा हमें मिल गया है। अब देखिए यहाँ माइनस यू है, माइनस माइनस यू। अब ये देखिए माइनस है और अंदर भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस 2f बटे, या माइनस 2f है, माइनस 2f है, या माइनस माइनस प्लस, प्लस भी। अब देखिए यहाँ माइनस भी है, माइनस f है, यहाँ माइनस भी है, और यहाँ माइनस माइनस प्लस f है। ठीक है, अब इसको ले आते हैं इस तरफ गुना में, या माइनस यू प्लस 2f इंटू माइनस भी प्लस f बराबर माइनस f इंटू माइनस 2v प्लस माइनस 2f प्लस v, माइनस 2f प्लस v। अब चलिए इसको सरल करते हैं, बस आंकड़ों का खेल है। अब माइनस भी को सबसे पहले गुना करते हैं, माइनस भी गुना माइनस यू क्या हो जाएगा, यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यू भी। अब माइनस भी को 2f से गुना करते हैं तो माइनस प्लस माइनस 2f भी, माइनस 2f भी। अब f को जो है माइनस u से गुना करते हैं तो माइनस uf, f को पुनः 2f से गुना करते हैं प्लस 2f स्क्वायर। ठीक है, बराबर माइनस f को माइनस 2f से गुना किए तो माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर, माइनस f को v से गुना किए तो माइनस प्लस माइनस माइनस f भी। अब हमारा इतना निकल गया। अब देखिए इसमें कोई ऐसा है जो लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी बराबर है, नजर आ रहा है, तो उसे हम काट, देखिए 2f स्क्वायर प्लस में है, इधर भी 2f स्क्वायर प्लस में है, कटिंग हो गया। अब इसको देखिए u भी, अब ये देखिए माइनस 2 भी है, इसको ले आते हैं इस तरफ, बराबर ये माइनस 2f भी है, इसको इस तरफ ले आए तो ये प्लस 2f भी हो जाएगा, 2f भी माइनस f भी। और ये जो uf है इसको भी इस तरफ ले आएंगे तो इधर माइनस में है तो इधर प्लस में हो जाएगा, प्लस uf। ये जो माइनस f भी है ये वाला है, ये तो इस तरफ ही है तो माइनस हो गया, या u भी बराबर, अब देखिए 2f भी है, इसमें माइनस f भी घटा देंगे तो f भी बचेगा, दो गो f भी में एक f भी घटा दिए तो f भी बचा, प्लस uf बचा। अब देखिए बहुत ही नजदीक हम लोग आंकड़ों के साथ खेलते खेलते जगह पे आ गए। अब एक इसमें जादू करना है, क्या करना है बताते हैं। अब देखिए अब दोनों तरफ u भी
F से भाग देने पर, दोनों तरफ u भी f से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा जादू, देख लीजिए भैया, u भी बटे u भी f बराबर f भी बटे u भी f प्लस uf बटे u भी f। अब देखिए यहाँ u भी है, यहाँ u भी है, u भी कट गया, यहाँ f भी है, यहाँ f भी है, ये f भी और ये f भी कट गया, यहाँ uf है, यहाँ uf है, ये uf ये uf कट गया। तो अब बचा क्या, 1/f, 1/f बराबर 1/u, 1/u प्लस 1/v, 1/v। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, या 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, 1/f। ये हमारा निकल गया, इसको यहां लिख देते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। ये हमारा प्रमाणित हो गया, ये हमारा प्रमाणित हो गया। अब देखिए कितनी आसानी से, बस आंकड़ों का खेल है और बस समझना है, बस आंकड़ों का खेल है और समझना है, बहुत ही आसानी से हमारा ये प्रमाणित हो गया, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब आपको नोट करने के लिए हम बताते हैं। देखिए, प्रमाणित करना है कि 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। तो सबसे पहले हम लोग रचना करते हैं, ये वस्तु है और हम लोग प्रतिबिंब बनाए, रचना में की अवतल दर्पण पे वस्तु AB का प्रतिबिंब MN खींचा, ठीक है। अब चूंकि BQ समानांतर है AP के, ये BQ रेखा जो है ये AP प्रधान अक्ष के समानांतर है, इसलिए AB बराबर क्या हो जाएगा, PQ। ये AB जो है PQ के बराबर होगा। अब देखिए, AP बराबर वस्तु दूरी माइनस U चिन्ह परिपाटी के अनुसार, MP प्रतिबिंब दूरी माइनस V, FB फोकस दूरी माइनस F, CP माइनस 2F। त्रिभुज ABC और त्रिभुज MNC में लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो त्रिभुज हम लोग ले रहे हैं, इसमें भी जो है ना हम लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ऐसे नहीं ले लेना है। देखिए त्रिभुज क्या लिखे यहाँ, ABC, ध्यान से देखिए, ये हम उसको लिए हैं जिसका 90 डिग्री है, तो यहां भी जो त्रिभुज लेंगे उसी को लेंगे, उसी भुजा से स्टार्ट करेंगे, उसी कोण से स्टार्ट करेंगे जहां से 90 डिग्री होगा। तो यहाँ A से स्टार्ट हुआ है 90 डिग्री, तो यहाँ M से स्टार्ट करेंगे 90 डिग्री। A के बाद B लिए हैं, A के बाद B लिए हैं, तो यहाँ पे जो है C देखिए दोनों में कॉमन है, C दोनों में कॉमन है, तो C यहाँ लास्ट में लिए हैं तो C यहाँ भी लास्ट में लेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि त्रिभुज MCN ले लेंगे। देखिए ये भी MCN भी त्रिभुज वही है, MCN भी त्रिभुज वही है, लेकिन ये संगत नहीं हुआ। जब संगत भुजा का निकालेंगे हम लोग और जब संगत भुजा को अनुपातिक करेंगे
तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए त्रिभुज ऐसा लेना है कि दोनों भुजा, दोनों कोण संगत हो। ठीक है, तो त्रिभुज MNC लिए, दोनों समरूप है, AB बटे MN बराबर AC बटे CM निकल गया समीकरण 1। इसी तरह त्रिभुज PQF और MNF में AB बटा MN PF बटा FP, क्योंकि PQ बराबर AB, ये समीकरण 2 निकल गया। अब 1 तथा 2 से एक तथा 2 से AC बटे CM बराबर PF बटे FM। AC AP माइनस CP, फिर CP माइनस MP, PF बराबर PF बटा MP माइनस FP। सबका वैल्यू पुटिंग कर दिए, सबका मान रख दिए। आ गया हमारा वैल्यू इतना, UV बराबर 2FV माइनस FV प्लस UV UF। अब देखिए UV बराबर इतना आ गया, दोनों तरफ UVF से भाग देने पर 1/F प्लस 1/U प्लस 1/V, या 1/U प्लस 1/V प्लस 1/U प्लस 1/V बराबर 1/F। ये हमारा प्रमाणित हो गया। समझ गए? अब आप हमको जल्दी से बताइए कि हमने U, V, F ये तीनों का जो वैल्यू रखा, तीनों में माइनस क्यों लगाया था? हमने बताया आपको, और आप हमें बताइए कि हमने माइनस क्यों लगाया, किस कारण से हमने माइनस लगाया। हमें आपके जवाब का इंतजार है। धन्यवाद।